नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 23 को। तो आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 23 का। और पहला प्रश्न पॉलिटी से है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और डी है शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ की गई। तो दोस्तों कहाँ पे आरंभ किया गया? तो राजस्थान में। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में आरंभ किया गया। तो ये भी याद रखिएगा किस जिले में आरंभ किया गया दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। तो नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। और इसके बाद कहाँ किया गया? तो इसके बाद में आंध्र प्रदेश में किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य तो किस प्रकार से चुने जाते हैं, पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि सीधे चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो किसके द्वारा इसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अधीनस्थ न्यायालयों का जो उल्लेख है वह किस भाग में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 6 में इसका उल्लेख है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जो भी वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के मध्य भाग 6 में किया गया है। अगला प्रश्न है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई को किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों कोई वाद किसी भी न्यायालय में अगर चल रहा है तो उसको दूसरे न्यायालय में भेजने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो यह अधिकार मात्र सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो साइंस से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए है बोलोमीटर, ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, बिल्कुल सही है। बोलोमीटर दोस्तों क्या है? यह ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और बी है कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी है एक्यूमुलेटर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। जो एक्यूमुलेटर है इसका कार्य है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यह यंत्र होता है। और जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का यंत्र होता है दोस्तों उसका नाम है एमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यह गलत हो जाएगा। और डी है डायनेमोमीटर, इंजन धारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के यंत्र, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? तो 4 घटनाएं दी गई हैं जिसमें से 3 का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है और 1 का नहीं। आइए देखते हैं किसका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो दोस्तों यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव। जब प्रकाश जो है प्रकाश का फैलाव हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश बिखर जाती है, तो उसके वजह से आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। और बी है दोपहर के समय सूर्य का रंग सफेद दिखाई देना। तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है।
और सी है समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। तो दोस्तों यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। तो दोस्तों यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह तरंगों के व्यतिकरण का उदाहरण है। ये तरंगों के व्यतिकरण के कारण हमें साबुन के बुलबुलों का जो रंग है रंगीन ये दिखाई देते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो जो रक्त निकाला जाता है रुधिर वाहिका से, तो दोस्तों उसे जमने से बचाने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। दोस्तों रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर उसे रक्त बैंक में कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो विटामिन से प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। दोस्तों बिल्कुल सही है। बी है विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी टोकोफेराल दिया है। दोस्तों यह गलत हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल न कि टोकोफेराल। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है यह लौह युक्त प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है। दूसरा है हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो हीम वर्णक एवं ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है, यह कथन भी सही है। और तीसरा कथन है यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है। तो दोस्तों वायु के संपर्क में जब ऑक्सीजन से इसका संपर्क होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सही है। आगे है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी कि लीवर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।